श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे आत्महत्या का पाप। क्या आत्महत्या करना चाहिए? क्या आत्महत्या करने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या आत्महत्या करने से कोई फ़ायदा है? क्या हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए? इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो चल रहा है और यहाँ ये निशान है, इसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो वो पसंद करना हो जाएगा। वीडियो पसंद किया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइक। यदि फिर भी आपको पसंद नहीं आए तो इस वाले पे उंगली लगाएंगे, इसको कहते हैं नापसंद और अंग्रेजी में कहते हैं डिसलाइक। यहाँ एक तीर का निशान होता है, उस पर उंगली लगाएंगे और उसके बाद कई निशान खुलेंगे, उसमें डबल आयत भी खुलेगा। उस पर उंगली लगाने से इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ जिसको भेजना चाहें वहाँ भेज सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा होता है लाल अक्षरों में वीडियो के नीचे, उस पर उंगली लगाएंगे तो यहाँ एक घंटी का निशान खुलेगा उनके पास में। उस पर उंगली लगाएंगे तो यहाँ 3 निशान और खुलेंगे। उसमें ऊपर वाले निशान पर उंगली लगाने से वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। देखिए, हम चर्चा करने से पहले इस बिंदु पर आते हैं कि आत्महत्या हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। टीवी में भी हमारी संस्कृति के ऊपर कई प्रकार के ऐसे कार्य चल रहे हैं। ज़्यादातर चलने वाले सीरियल उल्टा चश्मा है, जैसे उसमें चाचा जी डर जाते हैं किसी भूतनी से और पत्रकार साहब भी डर जाते हैं तो उनको शराब पिलाया जाता है। अर्थात आप कहीं डर जाओ तो आपकी डर मिटाने के लिए शराब पीना चाहिए। फिल्मों में भी जब हीरो को कोई गम होता है तो या तो वो शराब पीने लगता है या सिगरेट पीता है, तो उनके जो फैन हैं वो उसी स्टाइल में, उसी तरीके से शराब पीना, सिगरेट पीना और एक्शन बताना ये कार्य करते हैं। पहले का वो समय था जब हमारे बच्चों को रामचरितमानस, रामायण के पाठ, रामायण का मंचन बताया जाता था। रामायण के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाती थी, रामचरितमानस के पाठ करवाए जाते थे और बड़े बड़े राजाओं के शूरवीरता का वर्णन बताया जाता था। तो हमारे समाज में भी महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं वगैरह उत्पन्न हुआ करती थी। आज हम जब ऐसी फिल्मों को देख रहे हैं, पिक्चर को देख रहे हैं जिसमें शराब पीना, सिगरेट पीना, गम भुलाना, प्यार करना, ऐसी बातें जब हम देखते हैं तो हमारे बच्चे भी वैसे ही होते जा रहे हैं। जैसा महिला 7वें महीने से लगाकर 7वें महीने से पेट में रहने वाले बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस समय 7वां, 8वां और 9वें महीने में गर्भवती महिला जैसा विचार रखती है वैसी उसकी संतान होती हैं। हम कहते हैं मेरी बच्ची और मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं मानता है। मानेंगे कहाँ से? तुम्हारे गर्भ में वो था तब तुम्हारा विचार किसी की बात मानने का ही नहीं था। तुम्हारा विचार था घर छोड़ के भाग जाऊं, तो तुम्हारे बच्चे भागेंगे।
इसलिए अपने विचार गर्भ में बच्चा रहे उस समय अच्छा रखे, तो आपके बच्चे न तो आत्महत्या करेंगे और न गलत मार्ग पे जाएंगे। अब लीजिए हम मूल बिंदु पर आते हैं। आत्महत्या करने से क्या पाप लगता है? आत्महत्या करने वाला मनुष्य 60,000 वर्षों तक अंधता मिश्र नरक में निवास करता है। वो नरक में ही पड़ा रहता है। यदि कोई जहर खाकर आत्महत्या करता है तो गरुड़ पुराण कहता है कि वो निर्जन वन में पहाड़ के ऊपर सर्प बनता है, जहां उसको कुछ भी खाना पीना नहीं मिलता है। देखिए ये पहला सूत्र पाराशर स्मृति में कहा है, अतिमानादति क्रोधात् स्नेहाद्वा यदि वा भयात् उद्वदनीयात् स्त्री पुमान् वा गतिरेषा विधीयते पूयशोणित संपूर्णे त्वंदे तमसि मंजति 60 वर्ष सहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते। महाभारत ये पाराशर स्मृति में कहा है। दूसरा सूत्र है, भाई का वध करने से जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक स्वयं ही अपनी हत्या करने से प्राप्त होता है। मतलब भाई की हत्या करने से जो घोर नरक मिलता है, उससे भी भयानक नरक जो है स्वयं अपनी आत्महत्या करने से प्राप्त होता है। महाभारत में कहा गया है, हत्वा आत्मानमात्मना प्राप्नुयास्त्वं वदात भ्रातुर्नरकं चाति घोरम। अब देखिए तीसरा सूत्र हमारा आता है, आत्महत्यारे लोग घोर नरकों में जाते हैं और हजारों नरक यातनाएं भोग कर फिर ग्राम सुअरों की योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को कभी भूल कर भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्यारों का न तो इस लोक में और न परलोक में ही कल्याण होता है, और आत्महत्या करने वालों का सूतक भी नहीं लगता है, उनकी कोई क्रिया विधान नहीं है। उनके लिए तो नारायण नाग बलि का विधान बताया गया है। अर्थात जो आत्महत्या करके मरता है या किसी घटना से मरता है, उसके लिए नारायण बलि का विधान करवाना चाहिए। देखिए ये किसने कहा है? स्कंद पुराण में कहा है, अंधंतमो विषे युस्ते ये चेवात्महनो जनाः भुक्त्वा निर्य सहस्रम ते च शूर्ग्राम शुक्रा आत्मघातो न कर्तव्यस्तस्मात् क्वापि विपश्चिता इहापि च परत्रापि न शुभा अन्यात्मघातिनाम। अब देखिए चौथा सूत्र आता है, यदि आत्महत्या का प्रयत्न करने वाला मनुष्य किसी प्रकार बच जाता है अथवा जो संन्यास ग्रहण करके उसे त्याग देता है तो वह प्रत्यवसित कहलाता है। ऐसा मनुष्य सभी के द्वारा बहिष्कृत होता है। उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत अथवा 2 तप्त कृच्छ्र व्रत करने से होती है। चांद्रायण व्रत और कृच्छ्र व्रत के लिए आप मेरा चांद्रायण व्रत विधि वाला वीडियो देखें, उसमें आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी कि आप आत्महत्या का पाप कर रहे हैं और बच जाएंगे तो जनता में आपका सम्मान नहीं रहेगा। ये यम स्मृति में कहा है, जलाग्न्योद्बंधन भ्रष्टा प्रव्रज्यान शनाच्युता विष पतन प्राय शस्त्रघात च्युताश्च ये सर्वे ते प्रत्यवसिता सर्वलोक बहिष्कृता चांद्रायणेन शुद्ध्यन्ति तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा। लघु यम स्मृति में कहा है, जलाद्यद्वंदन भ्रष्टा प्रव्रज्यानाशकच्युता विष प्रपतन प्राय शस्त्रघात हताश्च ये नैवेते प्रत्यवसिता सर्वलोक बहिष्कृता चांद्रायणेन शुद्ध्यन्ति तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा। नारद पुराण में कहा है, जलाग्न्यद्बंधन भ्रष्टा प्रव्रज्यानाशकच्युता विष प्रपतन ध्वस्ता शस्त्रघात हताश्च ये न चेते प्रत्यवसिता सर्वलोक बहिष्कृता चांद्रायणेन शुद्ध्यन्ति तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा। देखिए आत्महत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए कभी भी आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करेंगे तो
घोर नरक में जाना ही पड़ेगा और घोर नरक भुगतने के बाद भी आप फिर से किसी निकृष्ट योनि में जन्म लेंगे। इससे अच्छा है कि यदि आपके यहाँ कोई क्लेश हो जाता है भारी, या कोई भी समस्या हो जाती है कि हम तनाव मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप संन्यास लेकर चले जाइए, पर आत्महत्या मत कीजिए। संन्यास भी आपका घर छूट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको कोई तनाव नहीं रहेगा। इसलिए संन्यास लेकर रहने से भी आप उस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। संन्यास ले लेना अच्छा है, पर आत्महत्या करना बहुत ही बुरा है। जो ईश्वर ने आपको अमूल्य धरोहर दी हैं और कहा है कि जा मृत्यु लोक में जा और अपने कर्तव्यों का पालन कर और मेरी भी भक्ति कर, और आपने उस ईश्वर द्वारा दी गई अमूल्य धरोहर को आप नष्ट कर दिया, तो आप बड़े भारी पाप के भागी होंगे। इसलिए आत्महत्या कभी न करें, अन्यथा आत्महत्या करने वाला तो प्रेत योनि में जाता ही जाता है, उसको प्रेत बनना ही बनना है। अंतिम उसकी वही गति है, प्रेत बनना, ये अंतिम सत्य है उसका। इसलिए आप इनसे मुक्त रहने की कोशिश करें। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।